एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। इसमें हमने इस चैप्टर में हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो में हमने पढ़ा था मानव नेत्र या मानव आँख। इसमें हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष होता क्या है, आइए इसके विषय में हम जान लेते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब नेत्र द्वारा न तो निकट की वस्तुएं और न ही क्या स्पष्ट किए, न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, इस प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। जान जाइए कि इस प्रकार के अगर हमें दृष्टि दोष हुआ है तो न तो हमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, तो हम कहेंगे कि इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसके विषय में हम जान लेते हैं कि ये होते कितने प्रकार के हैं। ये हमने दिया है यहाँ पे कि दृष्टि दोष जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके विषय में हम जान लेते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो आइए हम पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये हमारा पहला नंबर है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं क्या देंगी? स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जैसा कि आप थियरी से समझ ही रहे हैं कि इसमें आपको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, बट दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये आपको पता चल गया कि निकट दृष्टि दोष हम किसे कहते हैं। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे दोष के कारण। इस दोष के क्या कारण है? इस दोष के कारण है जो हम यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं। कौन से दोष के कारण है? नेत्र गोले का क्या हो जाना? लंबा हो जाना। आइए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए क्या है, हमारा नेत्र है। यहाँ दिया है नेत्र गोले का क्या हो जाना? लंबा हो जाना। यह वाला जो भाग है यह हमारा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। इसका आकार जो होता है वह क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। नेत्र गोले का क्या हो जाना? लंबा हो जाना। ये बड़ा हो जाता है। इसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब हमें हमारे रेटिना पे नहीं बन पाता है। आइए नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ये जो नेत्र लेंस होता है, ये वाला जो भाग होता है, यह क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। यह वाला भाग हमारा क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। अब आइए तीसरा लाइन हम समझते हैं। फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे आँखों पे किसी भी वस्तु का फोकस नहीं पड़ पाएगा, यानी फोकस अगर नहीं पड़ पाएगा, फोकस दूरी अगर कम हो जाएगी, तो हमारे आँखों पे प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रतिबिंब रेटिना पे न बनकर कहाँ? रेटिना पे न बन के कहाँ बन जाता है? बहुत पहले ही बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई इस प्रकार के दोष को कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पे रेटिना होती है, यह प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के कहाँ बन जाता है? इसके कुछ पहले ही बन जाता है, जिससे हमें स्पष्ट वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो हम इस प्रकार के दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो जैसा कि आप यहाँ पे थियरी को और चित्र के माध्यम से समझे, आइए अब इसके हम लेते हैं उपचार। क्या लेते हैं? उपचार। इसके उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके उपचार के लिए। अब ये अवतल लेंस हम कहाँ पे लगाते हैं? अवतल लेंस हम यहाँ पे लगा देते हैं। फोकस दूरी जहाँ से जाती है, यहाँ पे हम अवतल लेंस लगा देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे वस्तु का प्रतिबिंब पहले न बनकर कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा, जिससे हमें वस्तु क्या दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देती है। आइए आगे हम पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हमारा टॉपिक का नाम है दूर दृष्टि
अगली हमारी टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। अब ये दूरदृष्टि दोष होता क्या है, जैसा कि हम निकट दृष्टि दोष का जस्ट यह अपोजिट होता है, जिसके विषय में हम जान लेते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के, यानी इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट दिखाई देंगी। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। आइए हम इसके दोष के बारे में पढ़ लेते हैं और निवारण के विषय में, यानी इसके उपचार के विषय में हम पढ़ लेते हैं। आइए हम इसके दोष के विषय में जानते हैं कि इसके क्या दोष हैं। हम इसके चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। आइए इसके दोष के विषय में हम पढ़ते हैं। इसका दोष क्या है, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। मतलब ये जो हमारा भाग है यह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यह छोटा दिखाई देना हो जाएगा, यानी इसका जो छोटा हो जाना। आइए ये दूसरा नंबर हम देख लेते हैं, ये हमारा सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि नेत्र लेंस का क्या हो जाना, पतला हो जाना। ये जो हमारा लेंस होगा यह क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जो ये हमारा थर्ड स्टेप है, यह क्या होता है, फोकस दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाना। यानी फोकस दूरी उसमें क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और इसमें फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब यहाँ से किसी भी, ये देखिए फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब रेटिना पे ना बन के कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, निकट दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। अगर यह क्या होता है, अगर इधर, तो इसके निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए उपचार के विषय में हम जान लेते हैं। पहले ये आपको कंफर्म हो जाए कि यह दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, यानी यह वाला भाग क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पहला बात। दूसरी बात, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, यह जो लेंस होगा यह क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, फोकस दूरी का क्या जाना, बढ़ जाना। इसकी फोकस दूरी देखते हैं, यहाँ पे प्रतिबिंब देखिए, चित्र के माध्यम से प्रतिबिंब कहाँ बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा, जिससे रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। आइए हम इसका उपचार पढ़ लेते हैं कि इसके उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उपचार। अभी इसका उपचार क्या है, इसके उपचार के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, इसके उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का। इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आइए हम इसको जानते हैं। देखिए उत्तल लेंस हम कहाँ लगा देंगे, फोकस दूरी के आगे। हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, जिससे प्रतिबिंब कहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे बच्चे। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। नहीं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इसे वीडियो को बार बार पॉज करके देख लीजिए, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।